अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में ऐसे बेशुमार शोहदा गुजरे हैं यकीनन जिनके जिस्मों से गिरने वाले खून के हर कतरे ने मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ बख्शा है, जिनके जिस्मों पर लगने वाले हर ज़ख्म ने इस्लाम जिंदा और ताबिंदा किया है। वो अज़ीम जानिसारान जिन्होंने अपने जिस्मों पर तीरों की बारिशों को बर्दाश्त किया, जिन्होंने अपने आज़ा को अपने सामने कटते हुए देखा और बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन कभी इस्लाम के परचम को झुकने नहीं दिया, कभी इस्लाम की अजमत पर एक हर्फ भी आने नहीं दिया, जिनके दम कदम से इस्लाम फलता फूलता हुआ हम तक पहुंचा है। 61 हिजरी को मैदान करबला में जो अलमो इस्तराब से पुरवाक़या पेश आया, पूरी इस्लामी तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इसमें कोई शक नहीं कि चश्मे फलक ने शहादत के बेशुमार वाक़यात को मुलाहज़ा किया होगा। इस रुए ज़मीन ने अपनी पुश्त पर ना जाने कितने शहीदों के मुबारक जिस्मों को अपने अंदर समोया होगा। वो कैसा मुकाबला था, वो कैसी जंग थी जिसमें एक तरफ 22,000 का मुसल्ला लश्कर जर्रार जो ठाटे मारता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुत्तल्लिक मेरे आका मेरे रसूल ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, जिन्हें हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कंधों पर बिठाया, जिन्हें हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों के सरदार होने की बशारत दी। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान, रुफ़क़ा और चंद आज़ा के साथ मैदान कारज़ार में अपने नाना जान के उम्मतियों की तन तनहा क़यादत फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन का ये जोशो जज्बा, ये शुजातो बहादुरी और इतनी बड़ी फौज के सामने अपने ईमान पर साबित और मुस्तहकम रहना, ये एक मिनट के लिए हमारे ज़हनों फ़िक्र को वर्ताए हैरत में डाल देता है। एक चीज़ हमारे फ़िक्र के दरीचों पर दस्तक देती हुई नज़र आती है कि वो चीज़ जज्बा शहादत थी जिसने इमाम हुसैन को जुल्मो जफा की उस तेज़ आंधी में भी जमाए रखा। वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मर मिटने का जोशो खरोश था जो इमाम हुसैन ने अपने 6 माह की शेरखार बच्चे तक को रज़ाए इलाही के लिए नजर कर दिया और अपने अहलो अयाल की फिक्र ना करते हुए बिलाखिर खुद भी शहादत के आला मनसब पर फायज हो गए। लेकिन आपने बातिल की बैत को हरगिज गवारा ना किया। आपने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, लेकिन यजीद से सुलह और मशवरा ना किया। गोया कि आप क़यामत तक के लिए अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम देना चाहते थे कि दुनिया में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, बर्दाश्त कर लेना। दुश्वारियां तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाएं, सब्र का दामन मत छोड़ना। कूफा के बदले हुए हालात और हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर के बाद आपने अपने साथियों से मशवरा किया कि अब हमें वापस होना चाहिए या फिर आगे चलना चाहिए। सबकी राय के बाद ये फैसला हुआ कि मंजिले मकसूद की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए कि मुस्लिम इब्ने अकील के कातलों से बदला लिया जाए और कूफा के लोगों को जालिमों फासिक हाकिम से निजात दिलाई जाए। गर्ज़े के अहले बैते कराम के काफिले का सफर जारी हुआ। उधर उबैद इब्ने ज़ियाद को खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन कूफा पहुंचने वाले हैं, चुनाचा उसने एक बड़ा लश्कर रवाना किया जिसको हिदायत की कि इमाम हुसैन को कूफे में दाखिल ना होने दिया जाए, बल्कि किसी एक ऐसे जंगल में उतरने पर मजबूर किया जाए जहां उनको कोई आराम ना मिल सके, दरिया का किनारा भी करीब ना हो, पानी भी मुयस्सर ना हो। वाक़या बहुत तवील है, मैं आपको 10वीं मुहर्रम के दिन के वाक़यात बता रही हूँ। बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मालूम नहीं आपके बाद हम पर क्या मुसीबतें आईं। आप एक मुसीबत कम करते जाइए और ये कि आपके साहबजादे अली असगर प्यास से बिलक रहे हैं, उनको दुश्मन के सामने पेश करके पानी के चंद कतरे उनके मुंह में डलवा दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने बहन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नन्हे अली असगर को गोद में लिया और दुश्मन से कहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, दरियाए फरात के पानी के चंद कतरे इसको दे दो। लेकिन जवाब में एक ऐसा तीर आया जो शेरखार प्यासे अली असगर की गर्दन में लगता हुआ हजरत इमाम हुसैन के हाथ में लग गया। आपने तीर निकाला तो अली असगर के हलक से खून जारी हो गया और वो प्यासा हमेशा के लिए खामोश हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान में आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने कुछ सोचे समझे बगैर आप पर तीर बरसाने शुरू कर दिए।
मजबूरन हजरत इमाम हुसैन को भी तलवार निकालना पड़ी। शेर खुदा हजरत अली का शेर जिस तरफ रुख करता दुश्मन की लाशों के ढेर लग जाते। दुश्मन ये हालत देखकर घबरा सा गया और आखिरकार सरजमीने करबला में आप पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। आपके मुकद्दस जिस्म पर 33 निशान तीरों के, 34 जख्म तलवारों के आए, जिससे आप निढाल होकर जमीन पर तशरीफ लाए। खुदा के दरबार में सजदा शुक्र अदा किया और जामे शहादत नोश फरमाकर अपने नाना जान से जा मिले। इन्नल्लाह व इन्नल्लाहि राजिऊन। खौली इब्न यजीद ने आगे बढ़कर आपका सर काटना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। फिर एक दूसरे शख्स ने आपके सर मुबारक को तन से जुदा किया। ये मुहर्रम की 10 तारीख 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 708 सन खौलनाक तरीन दिन था। उस वक्त आपकी उम्र 55 साल की थी। इस जंग में आपके साथ 72 मुजाहिद शहीद हुए, जिनमें 18 खानदान नबूवत के फूल थे। अल्लाह ताला इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला की तरह हमें और तमाम मुसलमानों को भी दीन की पाबंदी और इस्लाम की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीन पर अर्शे बरी के तारे। ए चांद इस ज़मीन पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शहर के हालात सिक्योरिटी के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में DIG सेफ सिटी कामरान खान साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं जानना आपसे चाहूँगी कि मुहर्रम के दिनों में मजालिस और जलसों की निगरानी के दौरान जो सेफ सिटी है उसका बहुत ही अहम किरदार होता है। इस बार भी प्लान तश्कील दिया होगा? जी, हर साल मुहर्रम में मेन देखें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें लाहौर पुलिस सबसे आगे है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जाता है। सिक्योरिटी प्लान लाहौर पुलिस बनाती है। उनकी जो कैमरों की मदद से सुपरविजन के हवाले से, सर्वेलेंस के हवाले से, रूट्स की मॉनिटरिंग के हवाले से जो सपोर्ट है वो हम सेफ सिटी फराहम करता है उन्हें। हमारी टीमें उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं। रूट्स का जॉइंट सर्वे किया जाता है। लाहौर पुलिस को जो लोग उनकी ड्यूटी करेंगे, मेन जो बड़े प्रोसेशन है लाहौर के 6 साथ, उनके तमाम अफसरान को जो मेन उनके सुपरवाइज करते हैं उनको यहाँ पे बुला के रूट्स दिखाए जाते हैं कि हमारे कैमरों में उस रूट का कैसे नजर आ रहा है और कहाँ कहाँ पे कोई इरिटेंट है उसको रिमूव करना जरूरी है। वैसे तो ये एक्सरसाइज हम यकम मुहर्रम से पहले शुरू कर देते हैं और 10 मुहर्रम तक तो जो पीक पे चीजें पहुंच चुकी होती हैं, सारे इरिटेंट्स रिमूव हो चुके होते हैं और हमारे कैमरों से इस वक्त जब प्रोसेशन चल रहा है तो हम इसके टेल को और हेड को मॉनिटर कर रहे होते हैं और हेड को जैसे जैसे रूट आगे जा रहा है, प्रोसेशन आगे जा रहा है, तो आगे कोई ऐसी चीज ना आ जाए, कोई ऐसी सस्पिशियस चीज ना हो, वो हम लाहौर पुलिस के साथ हमारा एक राब्ता होता है और उसके जरिए हम उनको साथ साथ बता रहे होते हैं और चीजों को ठीक करवा रहे होते हैं। तो ये जॉइंट एक टीम एफर्ट है जिसमें पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और सेफ सिटी का रोल है जो उसमें उन सबको सपोर्टिंग रोल है। जो ऑन ग्राउंड हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं उनको यहाँ सेफ सिटी से हम पूरी सपोर्ट और असिस्टेंस दे रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, इस मर्तबा जुलूस के रास्तों पर सेफ सिटी की मोबाइल भी मॉनिटरिंग कर रही है, इस बारे में बताइएगा। जी, कमांड वैन बेसिकली जो किसी बड़ा कोई भी इवेंट हो रहा है और वहां पे जो ऑन ग्राउंड टीम्स बैठी हुई हैं या जो उनको कमांड कर रहे हैं उनको, अब हम तो सेंटर में बैठ के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीजें, और यहाँ से लम्हा हम जो पुलिस में हमारी टीम में डिप्लॉयड हैं उनके साथ राब्ते में भी हैं। लेकिन अगर कोई कमांडर वहां पे फर्ज करें CCPO साहब हैं, DIG ऑपरेशन है, वो देखना चाहते हैं कि जो आज ये प्रोसेशन चल रहा है निसार वैली से करबला गामी शाह तक, कि इसकी टेल किधर है, हेड किधर है, उनकी ड्यूटी सही चल रही है, जो इर्द गिर्द के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूटी सही थी जा रही है, लोगों को चेक किया जा रहा है, आया पुलिस सही तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, तो वो उनको सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। वो उस कमांड वैन के जरिए जो भी कैमरा वो देखना चाहे उस कमांड वैन के जरिए उनको मौके के ऊपर ही वो हम सारा जो कैमरों की मॉनिटरिंग है वो दिखा सकते हैं और उनकी अपनी ड्यूटी की और जो प्रोसेशन की सारी सूरत हाल वहां से उन पर वाज़ेह हो सकती है। ठीक बताइएगा, सेफ सिटी के कैमरे किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से सर्वेलेंस करते हैं? आपके ऑफिसर मशकूक आदमी या कोई भी मशकूक शख्स अगर यहाँ पर मौजूद हो उसकी हरकत पर निगाह भी रखते हैं, तो इस तरह की इतला फील्ड ऑफिसर को किस तरीके से दी जाती है?
جی ہمارا جو مانیٹرنگ کا میکانزم ہے اس میں ہماری جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان محرم کے دنوں میں تقریباً 200 سے 300 آفیسرز ہیں جو 3 شفٹوں میں کیمروں کو لگاتار دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں، اور یہ کچھ نہ کچھ رینڈملی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آٹو پہ ہماری چیک ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاس الرٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے مشکوک گاڑیاں ہیں، کوئی مشکوک اشخاص ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک ہی آدمی کسی جگہ پہ رکھ رہا ہے، کوئی ایک اس پروسیشن میں آنے کے لیے کوئی سامان اس کے پاس ہے یا اس کا حلیہ مشکوک ہے، ان چیزوں کو کیمروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو ڈالفن ہے وہ کنیکٹڈ ہے، جو بھی کوئی ایمرجنسی ہو، سسپیشس ایکٹیویٹی، ہم ڈالفن کو انفارم کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دن بالخصوص 10 محرم کو اور ان محرم کے دنوں میں سارے تمام چونکہ پولیس ڈپلائیڈ ہوتی ہے، ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہمارا سیکیورٹی پلان لاہور پولیس ایشو کرتی ہے، ہمارا جو ایل ٹی نیٹ ورک ہے، ایل ٹی سیٹس ہیں، وہ ان کے پاس ایشوڈ ہیں، ان کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ پتہ ہوتا ہے سیکیورٹی پلان میں کہ کون صاحب کہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کا کیا نمبر ہے۔ تو ڈائریکٹ اگر کسی جگہ پہ ہمیں روٹ کے اوپر یا انٹری ایگزٹ کے اوپر یا کسی بھی ڈیوٹی پوائنٹ پہ کوئی چیز مشکوک نظر آتی ہے تو فوری طور پہ اگر ڈالفن کو ہم وہاں پہ ریسپونڈ نہیں بھی کرا سکتے، اب ڈالفن پروسیشن ایک جلوس جا رہا ہے تو اس کے بیچ میں تو ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، وہاں پہ وہی لوگ ریسپونڈ کریں گے جو آن ڈیوٹی وہاں پہ پروسیشن کے ساتھ یا تو اس کے آگے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یا کوئی رستے میں انہوں نے پکٹ لگائی ہوئی ہے، تو ان سب کے رابطے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم کو ڈائریکٹ بتا کے اس ایریٹنٹ کو یا جو بھی کوئی مشکوک چیز ہے اس کو وہاں پہ فوری طور پہ چیک کروا لیتے ہیں۔ جی یعنی سیف سٹی کسی سینٹرل ڈیسک کی طرح کام کرتا ہے، یہاں تمام متعلقہ محکمہ جات کے بندے موجود رہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ محرم تو بالخصوص تمام ادارے چونکہ سب اداروں کا، سول ایڈمنسٹریشن کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور جو بھی فورسز ڈپلائیڈ ہیں ان سب کا یہ کامن ایک کنٹرول روم بن جاتا ہے۔ لیکن لاہور چونکہ لاہور کے اندر ایک بوقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پروسیشنز چل رہے ہیں، مجالس چل رہی ہوتی ہیں، تو صرف ایک کنٹرول روم نہیں ہے، ڈی سی آفس میں بھی ایک کنٹرول روم بنا ہوا ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کے پاس بھی ایک کنٹرول روم ہے، ہر جو ڈویژنل ایس پیز ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک سب کنٹرول روم بنایا ہوا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا سینٹرلائز جو ہے جہاں پہ تمام جو پروسیشنز اور مجالس آج کے دن چل رہی ہیں ان کا ویو ہو رہا ہے، تو سب کی نمائندگی ادھر بھی ہے، اپنا اپنا جو رول ہے وہ وہاں پہ اپنے کنٹرول روم میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور سینٹرلائز کنٹرول روم کے اندر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوارڈینیشن ہے یہاں پہ۔ آج کے دن تمام جو سینئر آفیسرز ہیں ان کا وزٹ ہوتا ہے، وہ یہاں سے آ کے پورے شہر کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ایک سینٹرلائزڈ کولیکٹیو ٹیم ایفرٹ یہاں سے ہو رہی ہے، جس کے تحت ہمارے کیمرے، ہماری ٹیم، جو فرسٹ ریسپونڈرز ہیں، جو لوگ ڈیوٹی پر ہیں، وہ سب یہاں پہ انٹیگریٹڈ ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ یہاں سے ہمیں جو بھی رابطہ ہوگا، یہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی کوئی سمجھی جائے گی مشکوک، یہاں سے اطلاع دی جائے گی، اس کے اوپر ہم نے ریسپونڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت اس بات کو میک شور کیا گیا ہے کہ جتنے بھی شہر بھر کے کیمرے ہیں وہ سارے کے سارے ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، کیونکہ کچھ جگہوں پر کیمرہ ٹھیک سے کام نہ کرنے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ جی ٹھیک آپ نے نوٹس لیا، جب یہ پروجیکٹ پلان ہوا تو اس کے اندر تقریباً 600 کیمرے ہیں جو لاہور کے بالخصوص 6 جو بڑے پروسیشنز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، صرف اسی پرپس کے لیے محرم کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ عام دنوں میں ان سے اور ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن مین پرپس ان کا یہی تھا کہ محرم کے جو پروسیشنز ہیں ان کو کور کیا جائے۔ وہ سارے کے سارے کیمرے ہم آپریشنل رکھتے ہیں جی ان دنوں میں، چاہے ہمیں وہ کہیں سے سویپ کر کے جس طرح بھی ہے، جب بھی ہمارے امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان کیمروں کو ہم ہمیشہ آن لائن رکھتے ہیں۔ جیسے اگر پی ایس ایل آ جاتا ہے یا کوئی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے تو جو ان کی موومنٹ کے حوالے سے کیمرے ہیں وہ سارے ہمیشہ آپریشنل ہم لاہور پولیس کو فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح محرم کے ہم نے تمام کیمرے ہیں، اگر کہیں پہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے، اب یہ جب پروجیکٹ لگا تھا 2015 میں پلاننگ ہوئی تھی، لاہور پولیس نے ہی یہ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے جہاں کیمرے لگائے گئے تھے۔ اب 15 سے 2022 تک بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، بلڈنگز بن گئی ہیں، کوئی بلڈنگ گر گئی ہے، کوئی ایسی نئی کنسٹرکشن ہو گئی جس کے سے ویو ریسٹرکٹ ہو گیا، کم ہو گیا، تو یہ جوائنٹ سروے ہم لاہور پولیس کے ساتھ کرتے ہیں ان سارے روٹس کا، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ڈارک ایریاز ہیں یا ہمارے ایڈیشنل کوریج چاہیے تو ہمارے پاس پورٹیبل کیمراز موجود ہیں۔ جو وہاں پہ جو انچارج ہیں پروسیشنز کے، اگر کربلا گامی شاہ کا روٹ ہے، پروسیشن ہے، یا پانڈو سٹریٹ کا ہے، شادمان کا ہے، صدر کا ہے، جو بھی چونگ کا ہے، اقبال ٹاؤن کا، جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں نئے ایڈیشنل کیمرے چاہیے تو ہم کیمرے پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور بلا کسی وجہ سے کوئی ایک آدھا کیمرہ ہے، 2-4 کیمرے ہمارے ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کی جگہ بھی ہم پورٹیبل کیمرہ دے کے اس کی کوریج 100% یقینی بناتے ہیں۔ جی کامران صاحب، محرم کے دن ہو یا کوئی بھی خاص دن ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، اس میں سیف سٹی کا کردار خاصا اہم ہو جاتا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں مزید ہم سے شیئر کیجئے۔ جی بالکل، اب جو ٹیکنالوجی ہے، جس طرح بڑے بڑے شہروں کے میونسپل جو ہمارے شہرز ہیں بڑے، ان کے
प्रॉब्लम्स जो हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और ये सारे जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इनको एड्रेस करना। इसका हल है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और ये सेफ सिटी एक हमारा नेशनल एसेट है। ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसके जरिए हम कैमरों के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को और जो बाकी इदारे शहर में काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट देते हैं। इस मुहर्रम के हवाले से, आज के प्रोसेशन के हवाले से भी सारी चीज की रूट की मॉनिटरिंग है, सफाई के हवाले से है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से है, किसी भी हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से है और इरिटेंट है, ये सारी चीजें यहां से मॉनिटर की जाती हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं फराहम कर रहा, बहुत सारे लाइट डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट दे रहा है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जी ऐसे ही प्रोजेक्ट हमें चाहिए बड़े बड़े शहरों में और इन प्रोजेक्ट्स को हमें मजीद एक्सपेंशन की जरूरत है, इनको सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है। जो टेक्नोलॉजिकल न्यू इंटरवेंशंस हो रही हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ताकि इसका हम मैक्सिमम फायदा उठा के और पब्लिक की ना सिर्फ जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, एंटरटेनमेंट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको सिक्योर करें, बट उनकी मोबिलिटी को भी जो और स्मार्ट कंपोनेंट्स के जरिए इसको और इसको फैसिलिटेट कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर शहर की सूरत हाल, सिक्योरिटी के क्या मामला हैं, जुलूस की सूरत हाल क्या, ये तमाम अपडेट्स हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में मोहसिन अवान मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से है सबसे पहले हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम करबला गामी शाह के बाहर मौजूद हैं जहां पर जो है शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से बड़ी तादाद में जो लोग जो है जुलूस के अंदर अज़ादारी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मरकजी जुलूस बरामद हुआ था निसार हवेली से, वो आज शाम मगरिब के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके बाद शाम गरीबा होगी। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। 10,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मजालिस हैं, जो अज़ादारी जुलूस हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, हिफाजती इक़दाम उठा रहे हैं। और ये मरकजी जुलूस है क्योंकि न सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में जो अज़ादारान हुसैन है इस जुलूस के अंदर शिरकत करते हैं। इसलिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार थ्रू आउट तमाम रास्ते के अंदर जो है साथ साथ जुलूस के साथ साथ आ रहे हैं। तमाम रवायती रास्तों से होते हुए करबला गामी शाह के बाहर जो है तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं और आने जाने वालों की सख्त चेकिंग की जा रही है। 3 हिफाजती हिसार कायम किए गए हैं पुलिस और इंतजामिया की जानिब से, जिसमें चेकिंग के बाद 3 मुख्तलिफ हिफाजती हिसारों के अंदर चेकिंग के बाद जो अज़ादार हैं उनको करबला गामी शाह में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा जो मुकामी इंतजामिया है, जो करबला गामी शाह के मुंतज़मीन हैं, उनकी जानिब से भी जो उनके रज़ाकार हैं वो फ़राइज़ यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। स्नाइपर तैनात किए गए हैं, टिकट की तमाम इमारतें जो हैं उनको बंद करवा दिया गया है, कारोबारी मराकज़ बंद किए गए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सूरत हाल जो है वो काबू में रहे और हिफाजती इक़दाम जो है उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है वो मुसलसल राबते के साथ है। यहाँ पर जो लोग हैं पुलिस एहलकार हैं बड़ी तादाद में, उनके साथ और हर किस्म की जो सहूलियात जो हैं वो भी अज़ादारों को जो जुलूस के साथ लोग आ रहे हैं उनको फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जब से निसार हवेली से जुलूस बरामद हुआ है अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, आज शाम यहाँ पर पहुँचेगा, मगरिब के बाद जुलूस यहाँ पर पहुँचने के जो है वो इम्कान है। और मुख्तलिफ शहर के इलाकों से जो अज़ादार हैं वो न सिर्फ जुलूस के साथ शामिल हो रहे हैं बल्कि हमने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर पहले भी पहुँचना शुरू हो गई हैं। गो के जुलूस शाम के वक्त यहाँ पर पहुँचेगा लेकिन अभी भी रश लगना शुरू हो गया है। तो ये जो मेन रोड है इसको दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। जो करबला गामी शाह के बैक साइड पे जो गलियां हैं, जो मुख्तलिफ रास्ते इसके साथ मुल्हिक हैं, उनको भी खारदार तारे लगा के बंद कर दिया गया और तमाम छोटी बड़ी गलियों के अंदर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो आने वाले शहरियों की जो अज़ादार हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। सिर्फ जो मुकामी शहरी हैं उनको आने की इजाज़त दी जाती है, उसके अलावा जो अज़ादार हैं उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है लेकिन सख्त चेकिंग के बाद ताकि जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा जो रज़ाकार हैं वो भी सहूलत फराहम कर रहे हैं अज़ादारों को, लेकिन जो मुकामी लोग हैं उनको भी चेकिंग के बाद ही यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती है। कारोबारी मराकज़ बंद करवा दिए गए हैं। जो छतें हैं, जो करबला गामी शाह की छत है और इसके आसपास जो बड़ी ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं ताकि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। जी अच्छा, मुझे रूट के हवाले से बताइएगा और मुतबादिल जो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं शहरी ताकि किसी किस्म की मुश्किलात ना हो वो शेयर कीजिएगा। आज बिल्कुल पूरा एक प्लान तरतीब दिया गया है। जो 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से पहले ही
जो पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया, उनकी जानिब से तमाम शहरियों को बता दिया गया था कि ये रास्ते बंद हो गए। मुतबादल रास्ते जो इसकी बैक साइड पे जो रोड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस एहलकार बता रहे हैं कि आप दूसरी रोड से वापस जा सकते हैं। इसके अलावा जो निसार हवेली से रात को बरामद हुआ था जुलूस शबीए जुलजना का, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ, जिसमें जो है रंग महल से मोची गेट, भाटी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ से होता हुआ अपने रवायती रास्तों से गामसन है करबला गामी शाह की जानिब, ये रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। रात से शुरू हुआ था और जगह जगह जो जुलूस है उसका इस्तकबाल किया जाता है। जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब जुलूस रुकता है तो वहाँ पर अज़ादारी की जाती है, नोहा खानी की जाती है, मातम किया जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जुलूस जो है वो थोड़ा आगे चलता है, तो उसके बाद दोबारा से मातम जो किया जाता है, जंजीर जनी का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो नोहा खां हैं वो साथ साथ हैं जो नोहा पढ़ रहे हैं और अपने रवायती रास्तों से शाम तक तंग गलियां बाजारों से होता हुआ ये जुलूस जो है करबला गामी शाह पहुंचेगा और यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। और इसके साथ साथ जुलूस के जो मेडिकल की तंजीमें, जो डॉक्टर हैं वो भी तैनात किए गए हैं, तिबी जो सहूलियात है वो भी फराहम की जा रही हैं ताकि जो अज़ादार जो हैं उस जंजीर जनी के बाद जख्मी होते हैं उनको फौरी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद भी फराहम की जाती है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। मोहसिन आवान अभी रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से साकिब सईद ने हमें ज्वाइन किया है। साकिब बताएगा हसास मकामात कौन से हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पे जो जुलूसों के हवाले से जो रास्ते हैं, जो यहाँ पे कैमरे जो हैं, ड्रोन कैमरे, उनके हवाले से भी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो देखी जा सकेगी। जितने भी रास्ते पे जो है आते हैं रास्ते में और जहाँ से इन जुलूसों ने गुजरना है वहाँ पे वॉक थ्रू गेट जो हैं वो भी नस्ब किए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी जो अहम सूरत हाल है कि दफ़ा 144 का नफाज जो है वो क्या जा चुका है और कोई भी अगर दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अच्छा, दफ़ा 144 का नफाज यहाँ पर किया गया है। मुझे ये बताइएगा कि रूट के हवाले से बताइएगा हसास मकामात कौन कौन से हैं और मुतबादिल रास्ते कौन से यहाँ पर इख्तियार किए जा रहे हैं शहरियों की जानिब से, जो प्रॉपर एक प्लान तरतीब किया गया उस हवाले से शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अगर मैं पिंडी के हवाले से आपको बात बताता चलूँ तो जो इमाम बारगाह आशिक हुसैन है वहाँ से ये जुलूस जो है वो बरामद होगा कुछ ही देर में और उसके बाद ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह, कदीमी इमाम बारगाह पे अपने रास्तों से होता हुआ पहुँचेगा और इस रास्ते में शाह चंद चराग, राजा बाज़ार और फवारा चौक से दीगर जो जुलूस हैं वो शामिल होते जाएंगे और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए रात गए ये इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन जो नमाज ज़ोहरैन है वो फवारा चौक पे अदा की जाएगी। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो रावलपिंडी में भी सख्त सिक्योरिटी जो है वो उसका नाफिज की गई है और तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस मामले को देख रहे हैं। ड्रोन कैमरों के साथ जुलूस की निगरानी भी की जा रही है और सबीलें जो हैं वो जगह जगह पर लगा दी गई हैं। इसके अलावा नमाज ज़ोहरैन जो जब अदा की जाएगी तो वहाँ पे फ़लसफ़ा शहादत जो है उसके हवाले से बात की जाएगी और दीगर जो जुलूस हैं, छोटे जुलूस जो हैं वो भी इस रास्तों से होते हुए जब ये मरकज़ी जुलूस जाएगा रात गए तो साथ साथ वो जुलूस जो हैं वो शामिल होते जाएंगे। अच्छा, कैमरों की मदद से सर्वेलेंस की जा रही है, शहर की सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ड्रोन कैमरों के ज़रिए से जुलूस के तमाम तर जो रास्ते हैं उनको देखा जा रहा है और सिक्योरिटी के जो सख्त इंतज़ामात हैं वो किए जा चुके हैं। इस दौरान जब जुलूस जाता रहेगा तो पुलिस की बारी नफरी जो है वो तैनात की जा चुकी है और इस मामले को देख रही है और साथ साथ जब जो अज़ादार जो हैं वो जाएंगे तो इस दौरान मातम और जो सीना कोबी और जंजीर जनी का जो सिलसिला है वो अज़ादार जो हैं वो इस मामले को भी जारी रखेंगे। साकिब, कितनी पुलिस की फोर्स यहाँ पर पूरे शहर की इस वक्त सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग करी कि कोई खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाकया ना पैदा है सामने आए? जी बिल्कुल, जिस तरह इस्लामाबाद में बारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी इसी तरह रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल है क्योंकि ये मुख्तलिफ 9 मुहर्रम उल हराम को जो अलग जुलूस होता है इस्लामाबाद में और 10 मुहर्रम उल हराम को जो जुलूस होता है रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस वो अलग अलग दिन हैं। तो इस्लामाबाद में भी बारी तादाद में नफरी जो है वो 9 मुहर्रम उल हराम को तैनात की गई थी और 10 मुहर्रम उल हराम की जो आज का जो जुलूस है यहाँ पे भी बारी तादाद में नफरी जो है वो तैनात की गई है। ठीक है मोहसिन, आप हमें बताइएगा लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक डबल सवारी पर पाबंदी यहाँ पर आयद की गई है, मेक श्योर किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम हराम से ही तमाम प्लान जो है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से शेयर कर दिया गया था। दफ़ा 144, 9 और 10 मुहर्रम हराम को जो है यहाँ पर नाफिज की गई है। इसके अलावा पहले 8 मुहर्रम जो है उसके अंदर दफ़ा 144 नहीं थी। आज डबल सवारी के ऊपर भी पाबंदी आयद की गई है। शहर के तमाम पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चूँकि मजालिस जो है वो मुनक्किद की जा रही हैं, अज़ादारी जुलूस आज बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। तो आम शहरी जो है दफातर क्योंकि बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, तो आम शहरी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अज़ादारान जो है मुख्तलिफ शहर के इलाकों से, मुख्तलिफ शहर के हिस्सों से इस मरकज़ी जुलूस के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए खातिर खा इक़दाम किए गए हैं। 9 से 10 हज़ार पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 8,000 से ज़ायद जो है मजालिस मुनक्किद की जाएंगी और 650 के करीब अज़ादारी जुलूस जो है वो आज 10 मुहर्रम हराम को निकाले जाएंगे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जिसमें ये जो जुलूस है मरकज़ी जुलूस है जो निसार हवेली से बरामद हुआ था और करबला गामे शाह आज शाम पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस जो है वो छोटे छोटे जुलूस, टोलियों में लोग बड़ी तादाद में शहर के दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस मरकज़ी जुलूस के अंदर शिरकत कर रहे हैं और ये जुलूस जो है वो शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन आवान आपका और साकिब सईद, आपने हमें लाहौर इस्लामाबाद से अपडेट किया। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 72 जानिसार उनके साथ करबला में खैमा जन हो चुके थे। ये वाक़या जहां पेश आया, ये जगह आज के मौजूद इराक में वाक़या है। इस सारे इलाके में इस्लाम की बरगज़ीदा हस्तियां अपनी नींद सो रही हैं। ये बड़ी ही मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस मकाम है। इस करबला में जहां जानिसारान हज़रत हुसैन के साथी दरिया किनारे प्यासे थे, आज ये ज़मीन उन्हीं के दम से आबाद है और यजीदियों का नामो निशान भी नहीं मिलता। हमारे साथ करबला से बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं मेहमान हमीदा हुसैन साहिबा। बहुत शुक्रिया हमीदा साहिबा, आपका अपने वक्त निकाला। शी इज़ अ स्कॉलर। आज 10वीं मुहर्रम का दिन है। यहाँ करबला में इमाम के रोज़े पर हाज़िरी देने वालों का हुजूम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जी नबिया, बिल्कुल आज रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाई अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पे बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग दूर दूर से, न सिर्फ इराक के इलाकों से बल्कि दुनिया के ममालिक से यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तशरीफ़ लेके आए हैं और ज़वार की तादाद जो कि गिनने से बाहर है और हर तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले न सिर्फ ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे सिर्फ ज़ियारत की हाज़िरी दे रहे हैं, बल्कि गिरिया, आहो बुका, कमाजनी, जंजीर जनी करते हुए इमाम आली मकाम की शहादत पे पुरसा दे रहे हैं। और न सिर्फ ये कि आज़ादारी कर रहे हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रोज़ के दिन से जो आमाल रिवायत किए गए हैं वो तमाम आमाल भी बजा ला रहे हैं, जिन्हें आमाल रोज़े आशूरा कहा जाता है। हमीदा जी, आज के दिन दिल की कैफियत बयान करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है। करबला में आज का दिन गम का दिन है, सोग का दिन है। अभी तो सुबह का वक्त है, क्या मनाजिर है, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं कि करबला मोहल्ला और करबला मोहल्ला में रोज़े आशूर ये डबल मुसीबत का दिन है। ये वो दिन है कि जिसमें रिवायात में मिलता है ये मुसीबत उज़्मा है। इस दिन में न सिर्फ इंसान और बशर रोते हैं, बल्कि इस दिन पे आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात गिरिया करती हैं। और रोज़े आशूर वो दिन है जिसमें कायनात की हर चीज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया किया है। और रोज़े आशूर यहाँ पे न सिर्फ दुनिया से आए हुए ज़वार गिरिया करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की ज़ाहिर होना बतलाती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे हर चीज़ नोहा कुना है। हमीदा जी, अहले बैत से मोहब्बत के बग़ैर हमारा दीन, हमारा ईमान नामुकम्मल है।
कौन कौन सी मुबारक हस्तियों के रोज़े यहाँ पर हैं, मैं जानना चाहूँगी, हमारे देखने वाले भी, उनको भी बताइएगा। जी बिल्कुल, करबला मोहल्ला में जो कि अजीम तरीन मकाम मुक़द्दस है, वो नवाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के साथ ही चंद मीटर्स के फासले पे उनके भाई हज़रत अब्बास अलमदार जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनका रोज़ा मुबारक है। ये जो मुक़द्दस तरीन हस्तियों के हैं। इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो उनके साथी शहीद हुए बनी हाशिम के 18 नौजवान जो साथ में शहीद हुए, उन तमाम के रोज़े मुबारक हैं। लेकिन उनकी तफासिल कुछ इस तरीके से हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम अतहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दोनों बेटे शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़री मुबारक में ही दफन है। तो ये तीनों बाप और दो बेटे, इनका एक ही ज़रिए मुक़द्दस में मदफन है और इनके 2-3 कदम के फासले पे बाकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जो शहीद हुए और बनी हाशिम के जितने जवानान शहीद हुए, उन तमाम का रोज़ा है जिसे कि गंजे शहीदा बोला जाता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम अतहर के करीब तर है। और कुछ कदमों के फासले पे करबला मोहल्ला के सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शहीद जिनका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, हबीब इब्ने मज़ाहिर का रोज़ा अलग है। और उसके साथ ही इसी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुश्त से आने वाले बेटे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम मुजाब है, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, उनका भी रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के दाखिल अंदर है। तो ये तफासिल इस तरीके से। और इमाम और हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा अलग है। ये करबला मोहल्ला के ज़ियारत की तफसील है। इसके अलावा करबला मोहल्ला में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, जैसा कि मकाम शहादत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, मकाम शहादत शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम, मकाम क़त्ए कफ़ैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के, जहाँ पे बाजू जुदा हुआ, बायां बाजू जुदा हुआ, वो मकाम आज तक महफूज है। और वो मकाम जहाँ पे मुख़द्दरात इस्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़याम लगाए गए थे, उसे ख़याम गाहे हुसैनी बोला जाता है, वो मकाम महफूज है। इस तरीके से और भी बहुत सारे मकाम, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकाम जिसे तिला ज़ैनबिया के नाम से याद किया जाता है, वो मकाम के जिस जगह पे खड़े होकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई को शहीद कुछ फासले पर, चंद मीटर्स के फासले पे बाकी भी छोटी छोटी ज़ियारत हैं। ठीक, हमीदा जी, बीबी ज़ैनब का आपने जिक्र किया, आज के दिन की बात हो, मुहर्रम की बात हो और वाक़या करबला का जिक्र हो, और बीबी ज़ैनब के किरदार, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनके सब्र और उनके हौसले की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज की औरत के लिए बीबी ज़ैनब का किरदार, उनका सब्र, उनकी ज़िंदगी और ख़ासकर वाक़या करबला में जो उनका किरदार है, कैसे हम उसको नमूना बना सकते हैं अपने लिए? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सवाल आपका। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जिन्हें सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख नबी भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए, तो सिर्फ ये नहीं, इंसानों की रहनुमाई के लिए उसके साथ साथ एक नमूना अमल बना के जो हज़रत रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनको भी ख़वातीन के लिए नमूना अमल बना के भेजा। न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी वो नमूना हयात है। और उन्हीं की ही ये तरबियत याफ्ता बेटी जिन्हें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है, ये जिनको अकीला बनी हाशिम के नाम से याद किया जाता है, अगर इनके हम सब्र की और इनकी शुजाअत को देखें तो सब्र में ये जबलुस सब्र है कि जब हम रोज़ाए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे जाते हैं और वहाँ पे ज़ियारत में एक जुमला लिखा है बीबी की शान में, वो क्या है, अस्सलामु अलैकी या जबल सब्र, कि वो बीबी जो सब्र का पहाड़ है,
تو یہ صبر کا پہاڑ ہے، اور اس کے ساتھ شجاعت دیکھیے کہ ہماری دنیا میں کوئی ہمیں ایسی خاتون نہیں نظر آئے گی جس کے سامنے اتنے اپنے پیاروں کے لاشیں پڑے ہوں اور اس کے بعد بھی وہ اتنی ہمت و حوصلہ سے ہوں کہ خواتین کو بھی سنبھال رہی ہیں، شہداء کی جتنی فیملیز ہیں ان کو سنبھال رہی ہیں، بچوں کو دلاسے دے رہی ہیں خود، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس سنبھال رہی ہیں بلکہ 11 محرم کو یہاں سے قیدی ہو کے سفر کے لیے جا رہی ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کردار، یہ ان کا سفر، یہ ان کا صبر، یہ ان کی ہمت و شجاعت ہم تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہمیں اگر دنیا میں کوئی بھی ایسی مشکلات، کوئی بھی مصائب آتے ہیں تو انہیں ہم بھول کے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے ان کو برداشت کریں، ان کو جھیلیں، اور ہم جب ان سے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں گے تو یہ ہمارے مصائب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ حمیدہ حسین صاحبہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جو زائرین بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے تاثرات کے حوالے سے بی بی زینب کا کردار اور وہ ساری باتیں کربلائے جو آج کے دن واقعہ پیش آیا اس حوالے سے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، امام حسین نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں کو روکنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت اور امت کی اصلاح کر سکوں۔ اس سے قبل جب آپ سے دربار ولید میں بیعت یزید کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیعت نبوت اور مادن رسالت ہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار کے بعد امام حسین نے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے شہادت پر آپ فائز ہو گئے اور دنیائے انسانیت کو یہ درس دیا کہ حق و صداقت کے باطل کے سامنے سر کٹایا جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی چلوں۔ مولانا آزاد جمیل صاحب، مذہبی اسکالر، آج ان سے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں امیر شوکت علی صاحب نے نوحہ خوانی کے لیے، اور منقبت بھی ان سے ہم سنیں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب رخ کروں گی، اور آج کے دن، آج 10ویں محرم کا دن ہے، یہ بڑا محترم اور عزت والا دن ہے۔ آج کے دن ایک عظیم شہادت رونما ہوئی، اور یہ کوئی اور نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج کے دن کے بارے میں اور واقعہ کربلا کی یاد کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو بالخصوص اہل اسلام اور امت مسلمہ ان پر وہ غم طاری ہوتا ہے جو غم کسی اپنے کو کھونے سے، جو غم کسی اپنے کو تکلیف، مشقت اور قربانیوں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ گرہام مچ جاتا ہے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خاندان کا بڑا چلا گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا بڑا فرد چلا گیا ہو۔ ہر گھر کی یہ کیفیت بن جاتی ہے خود بخود، یعنی فطرتاً ہمارے طور و اطوار وہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم امام علی مقام سے اپنی توجہ ہٹاتے ہیں۔ ہمیں اجازت ہی ضمیر نہیں دیتا، ایمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم 10 محرم الحرام جو شہادت امام حسین ہے، اور اس دن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، رہتی دنیا تک، نبیہ جب تک آپ ہیں، جب تک میں ہوں، یہ ذکر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر پھر بھی ہوگا، اور اس سے بہتر انداز میں ہوگا، چونکہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جن سے کوئی بہتر نہ تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ذکر جن کا ہے، اور اس دن کی مناسبت کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا غم ہر ایمان والے کا غم ہے۔ اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی تک پہنچنا تو دور کی بات، اس قربانی کو سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن یہاں
इमाम आली मकाम कल क़यामत में हमसे गिला भी तो करेंगे ना कि मेरा ये दिन 1400 सदियां बीत गई, हमने बहुत अकीदत और एहतराम से मनाया। क्या इमाम आली मकाम एक दिन के लिए है, या इमाम आली मकाम बचपन से लेके आखिरी उम्र तक, जब तक एक ईमान वाली की जिंदगी होती है उस तक है? तो हम यहां फर्क महसूस करेंगे कि हुसैनियत और यजीदियत फर्क क्या है, फर्क क्या है। तो फर्क हमें अगर पता नहीं चला और हम सिर्फ और सिर्फ इस मुकद्दस दिन को एक दिन और त्यौहार समझ के अगर हमने गुजार दिया, तो यहां पर मैं समझता हूं हम भी उन जालिमों में शुमार होंगे जिन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम जो 61 हिजरी को वाक़या पेश आया वो उस अंदाज के साथ था, और हम इस अंदाज के साथ हैं कि हमारे अल्फाज हुसैनी हैं, किरदार हमारा यजीदी हो कोई परवाह नहीं, अल्फाज हुसैनी हो। वो तो कूफियों ने भी किया था, कूफी भी रोए थे, कूफी भी गमज़दा थे, वो भी गलत समझ रहे थे। लेकिन यहां किरदार का फर्क है कि हमने ये अपने साथ तहिया करना है कि आया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी बड़ी शख्सियत होकर अल्लाह के दीन के लिए तन मन धन वतन सब छोड़ सकते हैं, सब कुर्बान कर सकते हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? ये 10 मुहर्रम का पैगाम है, ये 10 मुहर्रम का तकाजा है कि इमाम आली मकाम, उनके मकाम तक कोई नहीं जा सकता। वो मकाम, वो दीन के लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, अहले बैत से बेहतरीन नफूस कायनात में कोई नहीं, अहले बैत से बेहतरीन घराना इस कायनात में कोई नहीं। फिर बाप अली हो, माँ फातिमा ज़हरा हो, नाना रसूलुल्लाह हो, दादा देखें, नाना देखें, दादी देखें, नानी देखें, मकाम देखें, अल्लाह ने किस अंदाज के साथ इमाम हुसैन, इमाम हसन इनसे काम लिया, रहती दुनिया तक इनकी जिंदगी को आइडियल बनाया। चाहे गैर मुस्लिम हो, आप जाएं करबला में, इस वक्त गैर मुस्लिमों का हुजूम होता है और वो इस अकीदत को समेटने आए हुए होते हैं कि किस तरह अपने दीन पर कुर्बान हुआ जा सकता है। ये अगर किसी ने सीखना है तो वो करबला से सीखे, किस तरह तौहीद पर डटना होता है अगर ये किसी ने सीखना है तो करबला से सीखे, किस तरह ईसार और कुर्बानी के जज्बात को समझना है अगर ये किसी ने सीखना है ना तो असहाब हुसैन की कुर्बानी से सीखें, जिसमें ज़ईफ़ुल उमर हबीबुल मज़ाहिर, ज़ईफ़ुल उमर शख्सियत, उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई, कहा इमाम मैं ये जान ही दे सकता हूं आप पर कुर्बान, और मेरी इस तरह 1000 जानें होती मैं आप पे कुर्बान कर देता, मेरे 1000 बच्चे होते मैं आप पे कुर्बान कर देता। तारीख ने उनको जगह दी या यजीदियत को जगह दी? तारीख के औराक में मुकद्दस कौन रहा, तारीख के औराक में अहम कौन रहा, तारीख के औराक में आला कौन रहा, तारीख के औराक में ऊला कौन रहा, तारीख के औराक में यह क़यामत तक लिखा जाएगा कि जब करबला का जिक्र होगा आंखों से आंसू छलकेंगे, जब भी करबला का जिक्र होगा तो गमे मातम बिछेगी, जब भी करबला का जिक्र होगा तो वहां पता चलेगा कि हाँ अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े, जितनी कुर्बानी दी जा सकती हो वो यहां पर जायज है, और यहां कुर्बानी देने वाला कभी जाया नहीं हुआ, यहां कुर्बानी देने वाला और मैं आपको एक बात बताऊं, यहां बज़ाहिर शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन मैं बताऊं कामयाबी और नाकामी,
شکست اور فتح. اب میں اس کا فرق بتاؤں. ناکامی اور شکست اس میں فرق ہے. شکست تو انبیاء کو بھی ہوئی تھی, ناکام نہیں ہوئے. تو شکست بظاہر لگ رہا ہے کہ حضرت امام حسین کو شکست ہوئی ہے, شکست ہوئی ہے, ناکام نہیں ہوئے. اور اب یہاں کامیابی اور فتح کی بات ہے. اب یہاں بظاہر یزید فاتح بنا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا. یزید کامیاب نہیں ہوا, فاتح ہوا ہے. اور امام حسین ناکام نہیں ہوئے, ان کو وہ شکست ملی جنہوں نے یزیدیت کے کردار کو قیامت تک روشن کر دیا. قیامت تک بچہ بچہ اس کردار سے واقف ہوگا کہ جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا چاہتا ہو, جو دین کو اپنا ماتحت بنانا چاہتا ہو, اور ہم کوئی کچھ کہہ بھی نہ سکے اور ہم چپ ہو جائیں. کیوں؟ کہ حکمران طاقتور ہے, حکمران زور آور ہے, حکمران ہماری خاندان کی دھجیاں بکھیر دے گا, حکمران ہمارا مال دولت سب کچھ لے لے گا, حکمران ہماری جان لے لے گا. تو ہم خاموش ہوں, اور اس لیے خاموش ہوں, اپنی جان کی پرواہ, اپنے بچوں کی پرواہ کیے. تو یہ ایک سبق ہے. کربلا تو پیغام ہے, کربلا سننے سنانے کی چیز نہیں ہے. کربلا تو درد ہے, کربلا تو کیفیت کا نام ہے. مولانا صاحب, فلسفہ شہادت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج کے اگر حالات کا ذکر کیا جائے. پروگرام میں آگے چل کر میں اس حوالے سے بھی آپ سے مزید بات کروں گی. ابھی چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, امیر شوکت علی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ سے میری درخواست ہے کہ منقبت. تاحشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے, تاحشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے, یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا, اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے, جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے, جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے, وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. آل نبی کا پیار ہے, ایمان کی زندگی. آل نبی کا پیار ہے, ایمان کی زندگی.
اس سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ نیو پاکستان، نیو پاکستان، نیو پاکستان۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، حق و صداقت، جرأت، شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، اثار و قربانی کی جب بھی بات ہو تو امام حسین اور ان کے ساتھی کی یاد آتی ہے۔ آج کے حالات میں حضرت امام حسین کی شہادت کے فلسفے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، وہ کیا منظر ہوگا؟ دیکھیں نبیحہ، آج کا وقت اور بالخصوص آج کا محرم الحرام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، چونکہ محرم الحرام تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ اور اس کی حقیقت، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کی صورت ہوتی ہے۔ تو اگر انسان صورت سمجھے بغیر حقیقت پہ چلا جاتا ہے اور حقیقت سمجھے بغیر صورت پہ چلا جاتا ہے تو یہاں پر یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ میرا جو ہدف تھا اور میرا جو مقصد تھا یقیناً میں اس میں کامیاب نہیں ہوں۔ تو امام عالی مقام جو شہادت اور جو فلسفہ اپنی زندگی سے دے گئے، جو قربانی اپنی ذات سے دے گئے، جو ایثار قربانی کا جذبہ انہوں نے کربلا کے میدان میں عملی جامہ پہناتے ہوئے ہر چیز کو عملی جامہ پہنایا، ہر چیز کو حسن بخشا۔ چونکہ روایات میں آتا ہے کہ اہل بیت خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصیرت ہوتے ہیں، اخلاق میں، کردار میں، دین پر پختگی میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا۔ ان کے اندر وہ درد ہوتا ہے، ان کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً یہ کربلا اور اس سے آج جو ہم نے سیکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے اگر ہم سیکھنے کی نیت سے ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ قربانی تن من دھن میں پیوست ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں توفیق عنایت فرمائیں گے، ان سے محبت کے طفیل، ان سے عقیدت کے طفیل۔ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح سے حق اور باطن کا فیصلہ کرنا ہے اور کس طرح سے حق اور باطن کا انتخاب کرنا ہے اور اس سے بچنا کیسے۔ پتہ تو سب کو ہے، یزیدی لشکر کو بھی پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یزیدی لشکر کو بھی پتہ تھا، شمر کو پتہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ تھا، ان سب کو معلوم تھا۔ لیکن جب ایمان دل پہ نہ ہو اور زبان پہ ہو تو پھر کردار عملی طور پر یزیدی ہو جاتا ہے، اور ایمان جب تن من دھن میں ہو تو کردار حسینی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی کچھ قربان کرنا پڑے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جن کے زندگی کا اصول ہی منصب، عہدہ اور اقتدار ہوتا ہے، وہ ٹکے ٹکے پہ جا کے بک جاتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ ان کا سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا سے نا آپ ہر چیز سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، بریک کی جانب بھی ہمیں بڑھنا ہے اور بہت ساری پیاری شخصیات کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، واقعہ کربلا پر روشنی بھی آپ ڈال رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ میرے بھائی امیر شوکت علی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے میں درخواست کروں گی۔
मकसूद सलाम आपकी नज़र किए हैं शिम्र ने दो कत्ल एक खंजर से लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से किए हैं शिम्र ने गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता बहन उठा के ना लाते जो लाश अकबर से किए शिम्र ने किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से किए हैं शिम्र ने उसे उठाया है बाबा की लाश से के फिर सकीना नहीं सोई शिम्र के डर से किए हैं शिम्र ने लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी यजीद खेल रहा था हुसैन के सर से किए हैं शिम्र ने दो कत्ल एक खंजर से लहू हुसैन का पोंछा। नाज़रीन कराम, वो क्या मंजर होगा जब करबला में 10वीं मुहर्रम की शाम ढली होगी। इमाम हुसैन शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके थे, खैमे जल चुके थे। फातिमा का जिगरकोशा, अली का प्यारा, अपने नाना नबी करीम का नवासा, पूरी इस्तकामत और जुर्रत के साथ शहादत के रुतबे पर आप फायज हो चुके।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई दरूद साबित हो गई, ये कोई आम बात नहीं है। क्या कहेंगे मौलाना साहब इसमें? और मैं साथ एक और सवाल भी जोड़ना चाहूँगी क्योंकि वक्त कम है। बीबी ज़ैनब का किरदार वाक़या करबला में मैं चाहूँगी उस पर भी आप ज़रूर रोशनी डालिएगा। जी नबीहा, 1400 साल गुजर चुके हैं, आज तक करबला पर बात करते करते जितने भी उलमा हैं, चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, वो आज तक तफसीली वाक़या बयान नहीं कर सके। कहीं न कहीं जज्बात ऐसे होते हैं कि इंसान जो बताना चाहता है वो बता नहीं सकता, और सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं सकते, क्योंकि करबला की दास्तान एक दिन की नहीं है। उनकी शहादत एक दिन की थी, लेकिन उनकी कुर्बानी आम कुर्बानी नहीं है, उनकी शहादत आम शहादत नहीं है। ये आम दास्तान नहीं है जिसे भुला दिया जाए, जिसे तारीख़ भुला दे। और आज का माशरा, आज का दौर ये बड़ा तंग है, ये बड़ा सख्त है। तो ये देखें, आज लोग इतने सख्त हैं, वो कितने सख्त होंगे जिन्होंने तहजीब, तमत्तुन, हर चीज़ का जनाजा निकाल दिया। सामने आले रसूल हैं और उन पे छुरियां फेर दी, सामने आले रसूल हैं, उन पे नेज़े लटका दिए। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर से पूछा कि कूफियों का क्या हाल है, तो फरमाया, इमाम, इनके दिल आपके साथ हैं, तलवार शिमर और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ हैं। दिल इनके आपके साथ हैं, तलवारें इनके उनके साथ हैं। दोहरा मेयार, ये बुज़दिली की इंतहा। जभी तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने और अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर ने, सब ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इमाम आप न जाएं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये फ्रॉडी लोग हैं, इन्होंने इमाम हसन के साथ फ्रॉड किया, आपके वालिद के साथ फ्रॉड किया, आप न जाएं। लेकिन उन्होंने खतूत के अंबार लगाए थे कि आप आएँ तो बस हम आपके हाथों बैत, ये वो। तो आप तो बीवी बच्चों और अहले खाना के साथ गए, जंग का तो इरादा ही नहीं था, वरना अहले बैत को तो किसी सूरत शिकस्त नहीं हो सकती। वो तो हर जगह फातह ही रहे, हर जगह कामयाब ही रहे। अब आते हैं कि अहले बैत की ख़वातीन की कुर्बानी का आलम। अहले बैत के ख़वातीन वो निसा जो इस कायनात में बेहतर से बेहतरीन, अफजल से अफजल तरीन, कामिल से कामिल तरीन। तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, तो इमाम अली मकाम थोड़ी देर लेटे तो आंख लग गई, तो खेमे से मुस्कुराते हुए बाहर आए। तो हज़रत ज़ैनब अर्ज़ करती हैं कि जंग के मैदान में और चारों तरफ ने हमें घेरा हुआ है दुश्मनों ने, और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो फरमाया, मुझे अभी अभी नाना जान ख्वाब में आए और फरमाया कि बेटा मैं तुम्हें लेने आ चुका हूँ, बेटा मैं तुम्हें लेने आ चुका हूँ, तो इससे बढ़ के मेरे पास कोई खुशी की बात नहीं है। तो आपने सबको जमा किया और आपने ऐलान किया, देखो मैं यहाँ जंग के इरादे से नहीं आया था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब जो इनको मेरी ज़रूरत है, तुम में से जो जाना चाहे चला जाए, मेरी तरफ से आम माफ़ी है। तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से माफ़ी है। तो सब ने क्या एक ही लफ्ज़ कहा, इमाम आप पर वार बाद में होगा, पहले हम पे होगा। वो है, हम नहीं कहते कि यार मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो ये लाश से गुजरने का जो सबक था, ये असहाब हुसैन ने अपने अमली अंदाज से पेश कर दिया। तो इस पूरे कारवां में सबसे खूबसूरत जो जवान था वो हज़रत कासिम थे। हज़रत कासिम हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं। तो उन्हें उनके जब हाथ कटे और वो जब जख्मी होके गिरे तो उन्होंने सदा लगाई, हाय मेरे चाचा जान। तो हज़रत इमाम अली मकाम दौड़ते हुए आए
اور اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اپنے گود میں اٹھا کے فرمانے لگے، ہائے بیٹا، آج تیرا چچا اتنا بے بس ہے کہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج تیرا چچا اتنا بے بس ہے۔ تو حضرت قاسم شہید ہو گئے، عون محمد شہید ہو گئے، اور حضرت زینب کے اشعار، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے ہمارے نانا جان، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حسین کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ اشعار آج تک تاریخ کے اوراق میں ہیں حضرت زینب کے کردار کے، جنہوں نے یہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کی لاشیں دیکھی، شہید ہوتا ہوا دیکھا، ایسی خاتون، اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہ ہو سکے۔ تو جب حضرت امام علی مقام نے اپنے 2 سالہ بیٹا حضرت عبداللہ کو کہا وہ میں ان کو دیکھ لوں، تو ان کو جب سب شہید ہو گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے 2 سالہ معصوم سا بچہ، اہل بیت کا پھول حضرت عبداللہ، انہیں اٹھایا تو اب پیار کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے جب ابن الموقت نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت امام علی مقام کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے گلے سے پار ہو گیا، تو انہوں نے وہ خون یوں اٹھایا، حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا خون یوں اٹھا کے آسمان کی طرف اچھالا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ جب حضرت علی مقام پر کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا تھا، سب گھبراتے تھے، سب ڈرتے تھے، انہیں اتنا پتا تھا کہ ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، ان پہ وار کرنا تو دور کی بات۔ لیکن جب شمر آیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہیں وار کرتے، تو جب سنان نے آپ پر وار کیا اور آپ زمین کی طرف گرے، اور جب اس ملعون نے یہ کہا کہ آپ کا سر کاٹا جائے، تو جب سر کاٹا گیا اور اس سے پہلے جب آپ کو تلوار اور نیزے لگے، آپ نے اپنا خون یوں آسمان کی طرف اوپر کیا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ اتنی بڑی قربانی۔ پھر جب خیمے اجڑ گئے، آگ لگ گئی، پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے جن سے یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ جو اس وقت بیمار ہوئے اور وہ خیمے میں تھے، تو شمر نے کہا کہ یہ بیمار ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ کن کو؟ حضرت امام زین العابدین، ان کو چھوڑ دیا۔ تو امام زین العابدین کا یہ آخری جملہ، یہ ان کی زندگی میں آپ کو بتاتا چلوں، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آپ ساری رات روتے ہیں، آپ کبھی ہنسے نہیں ہیں، ساری رات روتے ہیں، ساری زندگی ہم نے آپ کو روتا دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بعد کے بادشاہوں نے ان کی خدمت کی، بڑا انہیں عزت سے نوازا۔ تو فرمانے لگے کہ یعقوب کا ایک بیٹا، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، تو ان کے یاد میں رو رو کے تو ان کی آنکھیں چلی گئیں، میں نے تو اپنے آنکھوں سے اپنے سارے خاندان کو اجڑتا دیکھا ہے، مجھے کیسے نیند آ سکتی ہے، میں کیسے ہنس سکتا ہوں۔ یہ حضرت امام علی مقام کے اولاد کا وہ چشم و چراغ ہے جس نے آج پوری دنیا میں حسینی اور حسنی سید آج موجود ہیں، اور قیامت تک قیامت تک موجود رہیں گے اور ان کا ذکر موجود رہے گا۔ بے شک یہ ایک عظیم قربانی ہے۔ مولانا صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں بڑی معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ اس ٹرانسمیشن کا وقت اور بڑھایا جائے، آپ کو اور سنا جائے، واقعہ کربلا کے بارے میں اور بات کی جائے، اس کا اور ذکر کیا جائے، اتنی پیاری ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی عظیم قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن پروگرام کو اپنے اختتام تک لے کر جانا ہے، اور آج کا پروگرام ہم اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر کریں گے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو درست طور پر سمجھنے کی خدا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے۔ جانے سے پہلے میں اپنے بھائی امیر شوکت علی سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام ہمیں سنائیں اور اجازت چاہوں گی۔ بہت خوبصورت کلام فاخرہ بطول نقوی صاحبہ کا لکھا ہوا، جی ابھی ریسنٹلی اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ مادر کی زندگی کا سہارا ابھی نہ جا، مادر کی زندگی کا سہارا ابھی نہ جا، بابا کے زور بازو اے بیٹا ابھی نہ جا، مادر کی زندگی کا سہارا ابھی نہ جا، زندان کیسے مرنا ہے مجھ کو ذرا بتا، کہتی ہے یہ سکینہ اے بھیا ابھی نہ جا، مادر کی زندگی کا سہارا ابھی نہ جا، اکبر انتظار میں صغرا ذرا سوچ، قاصد تیری بہن کا ہے آیا ابھی نہ جا، مادر کی زندگی کا سہارا ابھی نہ جا، سجاد رو کے کہتے ہیں اکبر کہاں چلے، پھپھیوں کے ساتھ شام ہے جانا ابھی نہ جا، مادر